नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जून में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, जून में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, जून में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज। जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको जून महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। जून के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर जून महीने में गौर करके कामयाबी शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखो, ऐसा है कि मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जून का जो महीना है, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नया अवसर और लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। क्यों? कारण है कि आपके एकादश भाव में राहु है। त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। कुंभ का राहु एकादश में अगर होगा तो निश्चित रूप से आपके आय स्रोत को मजबूत करेगा। प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क जुड़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। महीने के पहले भाग में मंगल चूंकि आपके राशि में है, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता को मजबूत करेगा। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 15 जून के बाद सूर्य और बुध के प्रभाव के कारण आप खुद को प्रूफ कर पाएंगे, साबित कर पाएंगे। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स और लेखन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो जून का दूसरा हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चौथे भाव में बृहस्पति और शुक्र घर से भी आपको बल देंगे, लेकिन 12वें शनि होने से आप पर काम का प्रेशर बढ़ेगा। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और परिणाम देर से मिलेगा। सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ मेल जोल बनाकर चलना होगा। 5वें भाव में केतु के कारण क्रोध, चिड़चिड़ापन और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। जून का महीना कारोबारियों के लिए अच्छा है। कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 11वें भाव में राहु नए साझेदारों और ग्राहकों से जोड़ने में आपको मदद करेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा टेंडर भी मिल सकता है। महीने के पहले भाग में मंगल नए कारोबार और कारोबार का विस्तार करने का योग बना सकता है। आज कारोबार में कुछ बड़े और साहसिक फैसले आप ले सकते हैं। कोई नया स्टार्टअप या नया आउटलेट शुरू करने की सोच रहे हैं तो 15 जून के बाद का समय शुभ है। 21 जून के बाद आपका मुनाफा बढ़ेगा। तीसरे भाव में बुध कारोबार में संपर्कों से लाभ दिलाएगा। चौथे भाव में बृहस्पति और शुक्र कारोबार में हर तरफ से लाभ देंगे। रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को बल मिलेगा, लेकिन 5वें भाव में केतु के होने से आपको जोखिम उठाने से बचना होगा। 12वें भाव में शनि कारोबारी खर्चे बढ़ा सकते हैं। अब एक बात और जो मुझे आपसे कहना है वो ये कि आपके भी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अभी 7.5 का आपके राशि पर पहला चरण है। तो मैं चाहूँगा कि पूरे जून के महीने को खुशहाल बनाने के लिए
आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिए। अगर आप पुरुष हैं, घर में नहीं रहते हैं, तो आपकी पत्नी जला सकती हैं, आपकी माँ जला सकती हैं। लेकिन घर का कोई सदस्य पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को जलाए और पीपल की 7 परिक्रमा करे। और ज़्यादा अच्छा करना है तो कच्चे सूत 7 बार पीपल के पेड़ में लपेटें और फिर उसके बाद पीपल के पेड़ को प्रणाम करके घर आएं। ये उपाय अगर आपने पूरे जून महीने के हर शनिवार को कर लिया तो आप विश्वास करिए, थोड़ी बहुत जो परेशानियां भी आने वाली होंगी उनका भी समाधान शनिदेव की कृपा से आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज का काल चक्र बेहद ही खास है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक महीने यानी पूरे जून किस तरीके से आपका लाभदायक रहने वाला है। पंडित जी वो अचूक उपाय बता रहे हैं। अगले 1 घंटे तक तो बने रहिए आप काल चक्र के साथ और महत्वपूर्ण जानकारियां पंडित जी से सुनते रहिए। और इसी बीच पंडित जी आयुष कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्शक, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। आयुष, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। सवाल करिए, क्या प्रश्न है आपका? अशोक पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए, और अगर आप टीवी चला रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जरूर कम कर दें। जी, हेलो। हाँ बोलिए अशोक जी। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी बेटी है, आराध्या नाम है। 10 अगस्त 2012 9 बजे सुबह का जन्म हुआ था। जी। वो थोड़ा चिड़चिड़ी रहती है और पढ़ने में मन नहीं लगाती है। हाँ। और दूसरा प्रश्न है महाराज जी की दूसरा प्रश्न है कि मैं अपने जॉब के लिए टीचिंग लाइन में हूँ। टीचर के लिए जाता हूँ प्राइवेट स्कूल में, लेकिन हो नहीं रहा। पहले प्रश्न का तो जवाब ये है कि बिटिया ठीक हो जाएगी, इसकी गारंटी है। आप उसको अश्वगंधा की जड़ नीले धागे में बांध करके किसी पंसारी की दुकान पर अश्वगंधा की जड़ खरीद लीजिए। 1.5 सेंटीमीटर लंबी अश्वगंधा की जड़, उसको मतलब कि चाकू से खुरच करके साफ सुथरा बना करके और उसमें नीले रंग का धागा बांध करके और शनिवार को 4 बजे शाम बेटी के गले में धारण करवा दीजिए। इससे उसका चिड़चिड़ापन और पढ़ाई के प्रति फोकस ठीक हो जाएगा। और ये उपाय आप उसे 1.5 साल तक करने के लिए कहिए। अक्टूबर में एक बार वो अश्वगंधा की जड़ फिर बदल दीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर में राहु केतु का गोचर जब बदलेगा तो उस समय एक बार वो जड़ फिर से बदल दीजिएगा। तो बेटी की चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न किया है अपने आजीविका के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपके प्रश्नकाल में चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ है और 10वें भाव का स्वामी मंगल के साथ इस समय द्वितीय द्वादश की स्थिति बना रहा है। आप प्रयास करते रहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आपको नौकरी मिल ही जाए, इसके लिए आपको नित्य सूर्य को जल देना चाहिए प्रातःकाल उठ करके, और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। और अगर कुछ आप कर सकते हैं तो आपको दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, गिनी है मेरठ से। गिनी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम गिन्नी है। मेरी जन्म तारीख है 17 जून 1999 जी। दोपहर में 2:34 मेरठ। पंडित जी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल मेरी लाइफ में है। मेरी सिंगल मदर है मेरे पास। मैं जॉब के लिए भी बहुत ट्राई कर रही हूँ। मेरी अभी जॉब का भी कुछ नहीं श्योर हो रहा है और ना मुझे प्राइवेट ही मिल पा रही है। पंडित जी, मेरे पास ना पिता है ना भाई है, कुछ भी सहारा नहीं है। अभी भगवान से बहुत मैंने प्रेयर करी है कि आपसे एक बार बात हो जाए, और बहुत कर्ज भी हो गया है पंडित जी। बहुत ज्यादा मुश्किल में अभी जीवन चल रहा है। हाँ बेटा, मैं देख पा रहा हूँ आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न लग्न में राहु बैठा हुआ है। आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। घर की परिस्थिति तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है, ये भी सही है। लेकिन ऐसा है बेटा, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। आप नर्वस मत होइए। आप मेरे कहने से
एक उपाय जरूर करिए। आप हनुमान चालीसा का सुबह सुबह 100 पाठ करने की कोशिश करिए। अगर आप 7 दिन तक हनुमान चालीसा का शुद्ध अवस्था में पाठ करोगी और हनुमान जी को कुछ नहीं तो केवल गुड़ का भोग लगा दोगी और उनके सामने एक तिल के तेल का दिया जला के रख करके पाठ करोगी, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यद्यपि अभी आपके स्टार आपके साथ नहीं हैं, आपका भाग्य अभी आपके लिए सहायक नहीं है, लेकिन कलयुग में हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ऐसा मैंने संतों के मुँह से, ऐसा मैंने महात्माओं के मुँह से सुना भी है और मेरे जीवन का एक अनुभव भी है कि हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं और किसी भी अपने याद करने वाले भक्त के लिए वो प्रकट होते हैं और चमत्कार करते हैं। ये मैंने सुना है, मेरे दिल में ये बात पूरा विश्वास के साथ है। अगर आप भी 7 दिन लगातार हनुमान जी का 100 बार पाठ करेंगी तो उसके बाद आपके परिवार की परिस्थिति में परिवर्तन होगा, आपको आजीविका का स्रोत मिलेगा, आप नई जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगी। देखो बेटा, नर्वस होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, धैर्य छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेशेंस रखने से ही परिस्थितियों का सामना आप कर पाओगे। तो इसलिए आप हनुमान जी की उपासना करिए। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। यहाँ तक गोस्वामी जी ने लिखा है कि केवल 100 बार पाठ करने पर हर प्रकार का बंधन टूट जाता है। तो ये गरीबी और मजबूरी का जो बंधन आपके ऊपर बंधा हुआ है, ये निश्चित रूप से 700 पाठ के बाद ख़त्म हो जाएगा और आप एक सुखद ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ेंगी। बस गिन्नी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन में ये विश्वास रखिए कि भगवान होता है, भगवान है, और अगर भगवान है तो मुझे भी भगवान देख रहा है, मेरी भी खबर भगवान लेने वाला है। हिम्मत मत हारना बेटा, क्योंकि विपत्ति के समय लोगों का विश्वास भगवान के ऊपर से उठ जाता है। कह रही इतना तो प्रार्थना कर रहा हूँ, सुनाई नहीं हो रही है। अरे वहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। इसलिए आप अपना बेटा धैर्य बना करके रखिएगा निश्चित रूप से। और आप एक बात समझिए, आपके पिता नहीं हैं, आपके भाई नहीं हैं, अरे भगवान कृष्ण तो आपके पिता हैं और भगवान कृष्ण आपके भाई हैं। आप उनको भाई कहकर बुला के देख लो, अगर ना आ जाएं तो कहना। आप उनको पिता समझ करके बुला के देख लो, ना आ जाएं तो कह देना। बस सच्चे मन से तुम्हें विश्वास करना है कि मेरे पिता भी कृष्ण हैं, मेरे भाई भी कृष्ण हैं, मेरी माँ भी कृष्ण है, मेरे सब कुछ कृष्ण है। उनको मान करके तो देखो, एक बार मान करके तो देखो, निश्चित रूप से चमत्कार होगा बेटा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का जून में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी जून में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जून का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए जो ग्रह गोचर के आधार पर है वो तरक्की ला सकता है। 11वें भाव में शनि आपके करियर में स्थिरता और अब तक की गई मेहनत का परिणाम भी देगा, क्योंकि अगर 11वें में राहु अच्छा होता है तो 11वें में शनि भी अच्छा होता है। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 15 जून तक सूर्य आपके राशि में रहेगा। ऐसे में आपका आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और मान सम्मान में वृद्धि होगी। नई नौकरी मिलने, इंटरव्यू में सफलता, महत्वपूर्ण फैसले लेने की संभावना है। अब आपके 10वें भाव में राहु के विदेश, मल्टीनेशनल कंपनी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नए अवसर दिला सकता है। दूसरे भाव में बुध नौकरी पेशा लोगों की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे। तीसरे भाव में बृहस्पति आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, नए काम की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। 8 जून के बाद शुक्र तीसरे भाव में आकर यात्रा और संपर्कों से लाभ दिला सकते हैं। करियर ग्रोथ के लिए नए लोगों से जुड़ना फायदेमंद रहेगा। चौथे भाव में केतु के कारण काम और परिवार के बीच संतुलन बैठा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। परिवार की चिंता आपका तनाव बढ़ा सकती है। महीने के दूसरे भाव में मंगल आपको क्रोध बढ़ा सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी से बचें। इस समय नौकरी में किसी भी तरह की महत्वपूर्ण फैसले ना लें।
जून का महीना कारोबारियों के लिए भी शुभ है। 11वें भाव में शनि कारोबार में स्थिरता देंगे और भविष्य में लाभ पहुंचाएंगे। पुराने निवेश और पुराने संपर्कों से कारोबार में लाभ मिलेगा। अटका हुआ कोई सरकारी टेंडर मिल सकता है। कारोबार में आप अपने विरोधियों की चालों को समय से पहले भांप लेंगे। 10वें भाव में राहु कारोबार को नई दिशा दे सकते हैं। विदेश, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आयात निर्यात या टेक्नोलॉजी से जुड़े कारोबार में अच्छा लाभ मिल सकता है। नए क्लाइंट, बड़े ऑर्डर और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने के योग हैं। दूसरे भाव में बुध अच्छे कारोबारी फैसले लेने में मदद करेगा। तीसरे भाव में बृहस्पति और शुक्र कारोबारी यात्राओं से लाभ दिला सकते हैं, लेकिन चौथे भाव में केतु के कारण संपत्ति और पारिवारिक कारोबार से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। अचानक खर्च बढ़ने से आपका कारोबार बजट बिगड़ सकता है। महीने के आखिरी हफ्ते में कारोबार से बड़ा निवेश या साझेदारी बहुत सोच समझकर करें, धैर्य रखें। और पूरे महीने यदि आप महिला हैं तो आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो आपको नित्य हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाले व्यवधान ठीक होंगे और आप सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज़्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि जून के महीने में आज से जून का महीना शुरू हो गया है। 15 जून तक सूर्य आपके 12th हाउस में 12वें भाव में रहकर विदेश और मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े अवसर दे सकते हैं। 15 जून के बाद सूर्य आपके राशि में आकर आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। 10वें भाव में शनि नौकरी में स्थिरता और बड़ी उपलब्धियां दे सकता है। लंबे समय से की गई कड़ी मेहनत का फल शनिदेव देने वाले हैं। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण पद, ये सब मिलने के योग बन रहे हैं। 22 जून तक आपके राशि में बुध आपको अच्छे फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरे भाव में बृहस्पति नौकरी पेशा के जातकों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। वाणी में मधुरता, शहद लगा हुआ बात आपके मुंह से निकलेगी और समझदारी के कारण कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है। नौकरी बदलने या बेहतर अवसर मिलने के संकेत अब बन चुके हैं। 8 जून के बाद दूसरे भाव में शुक्र आपकी लोकप्रियता को और बढ़ा सकता है। नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको अपने परिवार से भी सहयोग मिलेगा। 9वें भाव में राहु भाग्य के मामलों में थोड़ा अप डाउन कर सकता है। किस्मत के भरोसे मत रहिएगा, मेहनत करिएगा और सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़िएगा। जून का महीना कारोबारियों के लिए अच्छा है। 11वें भाव में मंगल मुनाफे में वृद्धि कर सकता है। कारोबार का रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। बड़े ग्राहकों और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ने से लाभ मिलेगा। लग्न में बुध के प्रभाव से आप अच्छे कारोबारी फैसले लेंगे। दूसरे भाव में बृहस्पति बड़े निवेश या कारोबार का विस्तार करने में मदद कर सकते हैं। 8 जून के बाद दूसरे भाव में शुक्र मुनाफा बढ़ने का संकेत दे रहा है। कारोबार में नई डील, नए ग्राहक और नई साझेदारियां मिलने के योग हैं। 10वें भाव में शनिदेव कारोबार को स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ देने का काम करेंगे। बड़ी योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय शुभ है। राहु के कारण कुछ विसंगतियां जरूर हो सकती हैं। जरूरत से ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। विदेश या दूरस्थ क्षेत्रों से जुड़े व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। केतु के कारण भाई बहन या साझेदारों के साथ कारोबार में सावधान रहना होगा। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी राशि मिथुन है या आप मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं तो आपको पूरे महीने सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद ओम गंग गणपताय नमः अपनी जो दैनिक दिनचर्या की पूजा है उसको बंद मत करिएगा। जो रोज रूटीन में आपकी पूजा है वो करिएगा। इसके साथ साथ आप अगर मिथुन राशि के जातक हैं और मिथुन राशि के जातक हैं, इसका प्रमाण ये है कि आपकी नाक तोते की तरह होनी चाहिए।
अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी का ये बीज मंत्र है, इसका 10 माला जप कर लीजिए। अगर इस महीने में कोई आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इस महीने में अगर आपको कोई टेंडर मिलने वाला है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इस महीने में अगर आपकी ज्वाइनिंग है तो अच्छे से हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, गणेश जी के इस मंत्र का 10 माला श्रद्धापूर्वक जप करना है। और हाँ, अगर सामर्थ्य हो तो रोज़ 2 ही लड्डू सही, 2 लड्डू एक कटोरी में रखकर उस पर दुर्वा के कुछ टुकड़े रख करके, दूब घास जिसको कहते हैं, कुछ टुकड़े रख करके गणेश जी के सामने आप प्रस्तुत करें और बाद में वो प्रसाद आप स्वयं और परिवार के लोगों में वितरित कर दें। इससे आपका जीवन बदलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और अब हमारे साथ वसुधा जी जुड़ गई हैं मुंबई से। वसुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या प्रश्न है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा। चरण स्पर्श। खुश रहो। गुरुजी, मुझे 2 प्रश्न है। मेरा बड़ा बेटा है, उसका जन्म साल है 2005। गुरुजी, उसके करियर में सफलता के लिए क्या करूँ और किस दिशा में उसका करियर होना चाहिए? और पिता पुत्र में गुरुजी अनबन रहती है, तो क्या उसको घर से दूर रहना, जॉब के मतलब काम के हिसाब से तो ठीक रहेगा? दूसरा सवाल गुरुजी ये है कि हमारे घर में मतलब पति का ना बाहर वालों से ज्यादा अटैचमेंट, ज्यादा दिखावा, इस चक्कर में घर में गुरुजी हमारा मतलब जैसे वो हमें बोझ समझ के पाल रहे ना, वैसा कर रहे। तो पुत्र के लिए गुरुजी कुछ रास्ता दिखाइए कि वो करियर में सफलता पाए। और मैं क्या मुझे अलग होना चाहिए इस मतलब डाइवोर्स वगैरह लेके, क्योंकि बहुत ज्यादा गुरुजी इंसल्टिंग माहौल है घर में। देखिए वसुधा जी, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध, उसके आजीविका भाव का स्वामी बुध 10वें भाव में है और बुध इस समय गुरु और शुक्र के साथ मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। मैं चाहूँगा कि आपका बेटा अभी 21 साल का होने जा रहा है, इसे बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए या किसी भी रेवेन्यू से रिलेटेड काम करने वाली संस्था, चाहे वो इंश्योरेंस की कंपनी हो, चाहे वो बैंकिंग की कंपनी हो और चाहे वो लोन दिलाने वाली कोई संस्था हो, ऐसे संस्थाओं से जुड़ करके इसे काम करना चाहिए, उसमें इसे सफलता मिलेगी। अब दूसरा प्रश्न आपने किया है अपने परिवार की स्थिति के बारे में, तो बताना चाहूँगा कि मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। बहुत दिनों से परिवार में गलतफहमियाँ चल रही हैं, जिसके कारण घर का, परिवार का माहौल विषाक्त बना हुआ है। लेकिन अब विवाह को चूंकि आपके 30 साल हो गए हैं और 30 साल बाद विवाह में विच्छेद करना ये कहीं से बुद्धिमत्ता नहीं है। मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, अगर आप मेरी प्रार्थना मान लें तो आप अपने घर एक राम दरबार का चित्र लाएं और राम दरबार का चित्र ला करके रोज सवेरे राम जी को चंदन लगा करके, पीले फूल चढ़ा करके, घी धूप जला के, दिया जला के और एक पीतल की कटोरी में 2 पेड़े रख करके और 24 पत्ते तुलसी के लेकर बैठ जाइए। और अयोध्या कांड के 278 दोहे के बाद दूसरी चौपाई है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। यही मंत्र बोलते हुए 24 बार 24 तुलसी के पत्ते आप उसी कटोरी में अर्पित करिए और बाद में उस प्रसाद को घर में वितरण कर दीजिए, स्वयं भी ग्रहण करिए। अगर ये आपने हृदय से कहना शुरू किया तो आप विश्वास करिए 24 दिन के बाद ही राम जी की कृपा से आपके परिवार के लोगों की बुद्धि ठीक हो जाएगी और परिवार का विघटन रुक जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप कंप्लीट राम जी को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए कि प्रभु मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं आपके श्री चरणों की दासी हूँ, आप जैसे चाहें मेरा जीवन बना दीजिए। मेरी अपनी कोई सोच नहीं है, ना मैं विवाह से अलग होना चाहती हूँ, ना मैं विवाह के बंधन में रहना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, अब आप जो चाहें वो आप करें। तो निश्चित रूप से 24 दिन के बाद ही आपको परिणाम दिखाई देगा। दूसरी बात, रामचरितमानस में 30 दिनों में मास पारायण होता है। एक रामचरितमानस की किताब ले लो और जब भी सुबह दोपहर शाम तुम्हें समय मिले तो रामचरितमानस का 1 मास पारायण पढ़ना शुरू कर दो
और 30 दिन के अंदर पूरा मास पारायण खत्म कर दो। इस तरह से 12 महीने 12 मास पारायण करो। अगर 12 महीने के अंदर तुम्हारा राज रानी का दर्जा बहाल न हो जाए और तुम्हारा सम्मान न बहाल हो जाए तो फिर फ़ोन करके मुझे कहना कि मैं क्या उपदेश देता हूँ और मेरे उपदेश में दम नहीं है। ये जरूर कहना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है यदि आप राम जी की शरणागति ले लेंगी तो हनुमान जी आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। क्या जून में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को जून में किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। जून का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ठीक है, जो ग्रह गोचर कह रहे हैं। आपके काम और लीडरशिप की तारीफ होगी, आपका पद बढ़ सकता है क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह आपकी राशि में होंगे। जहां चाहोगे वहां आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जो लोग विदेश में नौकरी के अवसर तलाश रहे हैं उनके लिए महीने का मध्य बहुत ही शुभकारी है। 21 जून तक कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। करियर में नई जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। नौकरी में तरक्की की नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। शनि भाग्य का साथ दिलाने और लंबे समय से रुके काम पूरे कराने में मदद करेंगे। नौकरी बदलने या बेहतर अवसर तलाश रहे लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है अपनी नौकरी में खुश ना होना हो। 8वें भाव में क्योंकि राहु के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स और गुप्त विरोधियों से सावधान रहना होगा। बिना जांच पड़ताल कोई नया प्रस्ताव स्वीकार ना करें। कामयाबी के साथ साथ सतर्क रहना भी जरूरी है। जून का महीना कारोबारियों के लिए मध्यम रहने वाला है। 21 जून तक नए क्लाइंट, नए प्रोजेक्ट और बड़े सौदे मिलने की संभावना है। विदेश या उससे दूसरे शहरों से जुड़े कारोबार में लाभ के अवसर बन सकते हैं। लग्न में बृहस्पति के कारण कारोबार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं में गति आ सकती है। कारोबार को नई दिशा और नए अवसर मिलने की संभावना है। 9वें भाव में शनि होने से कारोबारी यात्राओं और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलने से कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। केतु अचानक धन लाभ करा सकता है। पुराने निवेश से भी कारोबार में लाभ मिल सकता है। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, लेकिन 8वें भाव में राहु के कारण साझेदारी, निवेश और कानूनी मामलों में सावधानी रखें। बिना जांच पड़ताल बड़ा निवेश या जोखिम लेने से बचें। नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 जून के बाद का समय शुभ है। आपकी सूझबूझ आपके प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ सकती है। नई साझेदारी करने के लिए महीना शुभ है, लेकिन किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा ना करें और पूरे महीने आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। संभव हो तो किसी शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय शिवालय में खड़े होकर के कम से कम 108 बार करें। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो घर के ही पूजा स्थान में बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप जितना संभव हो सके आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जून में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए? किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है? जून में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसका होने वाला है बड़ा प्रमोशन? कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जून में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं? साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन चीजों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। चलिए सिंह राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूं। सिंह राशि में इस समय केतु की स्थिति बनी हुई है और सिंह राशि पर राहु की दृष्टि भी है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य अभी 15 जून तक वृषभ राशि में ही रहेगा।
जून का महीना नौकरी पेशा के लिए, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए तो एवरेज रहने वाला है, औसत रहने वाला है। 15 जून तक सूर्य आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बन सकती है। मेहनत का अच्छा फल भी मिल सकता है, लेकिन क्रोध और अहंकार से बचें। इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। विदेश यात्रा, ट्रांसफर या विदेशी कंपनी से जुड़े प्रस्ताव मिल सकते हैं। लेकिन शनि कड़ी मेहनत की मांग कर रहे हैं। सहकर्मियों से प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ सकता है। 7वें भाव में राहु, ऐसे में कार्यक्षेत्र में थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स और गलतफहमियों से दूर रहें। जून के महीने में कारोबारियों को अवसर और चुनौतियां दोनों मिल सकते हैं। नए ग्राहक, नए प्रोजेक्ट और महत्वपूर्ण कारोबारी अवसर आपको मिल सकते हैं। मंगल के कारण कारोबार का विस्तार होगा। आप कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। नए सौदे और नए कारोबारी संपर्क बन सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑनलाइन कारोबार और विदेशी संपर्कों से लाभ आपको मिल सकता है। शुक्र के कारण कारोबार का विस्तार करने के लिए कुछ निवेश करने पड़ेंगे। शनि लाभ मिलने में देरी करा सकते हैं। लंबी अवधि की योजनाएं बनाना बहुत जरूरी होगा। राहु के कारण साझेदारी में भ्रम और गलतफहमी बढ़ सकती है। किसी भी समझौते या निवेश से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। लग्न में केतु के कारण निर्णय लेते समय जल्दबाजी और जिद नुकसान पहुंचा सकती है। नया काम शुरू करने के लिए 15 जून के बाद का समय शुभ है। अपने विरोधियों को उकसाने का काम न करें। और एक बात ध्यान रखें, सारी परिस्थितियों के बावजूद आप शनि की ढैया में हैं, इस बात को 1 मिनट के लिए भी ना भूलें। इसलिए आप पूरे महीने भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, गायत्री मंत्र जप करने के बाद आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहें। अगर आप हनुमान जी की उपासना करते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, शनि की ढैया का कोई कुप्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या जून में नई नौकरी मिलेगी? क्या जून में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन जून में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों पर गौर करना चाहिए उनको, वो भी जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूँ। जून का महीना नौकरी पेशा कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी होंगी। 15 जून तक भाग्य का साथ और वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं और नए अवसरों से करियर को लाभ मिल सकता है। 15 जून के बाद करियर को नई दिशा मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण पद मिलने की संभावना है। बुध के कारण आपकी निर्णय शक्ति मजबूत होगी। 11वें भाव में बृहस्पति अचानक करियर में ग्रोथ लेकर आएंगे। लंबे समय से रुकी हुई तरक्की अब गति पकड़ सकती है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ सकता है, लेकिन शनि के कारण मेहनत का फल मिलने की गति थोड़ी सी धीमी हो सकती है। साझेदारी या टीम वर्क में धैर्य रखें। और राहु विरोधियों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है, लेकिन उससे लड़ने की क्षमता भी देगा। केतु के कारण नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। जल्दबाजी में कोई बड़ा करियर से जुड़ा फैसला ना लें। कारोबारियों के लिए महीना औसत से बेहतर हो सकता है। बृहस्पति कारोबार में बड़ी सफलता और आर्थिक लाभ के संकेत दे रहे हैं। रुका हुआ धन मिलने और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। नए क्लाइंट, नए प्रोजेक्ट और बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। बुध कारोबारी फैसलों को मजबूत करेगा। आपकी अलग पहचान बनेगी। शनि कारोबार और साझेदारी में अनुशासन की मांग करेंगे। राहु कारोबार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकते हैं। किसी भी शॉर्टकट या जोखिम भरे निवेश से बचें। 21 जून तक मंगल के कारण कारोबारी खर्चों में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। 21 जून के बाद मंगल कारोबारी यात्राओं से लाभ दिला सकता है। 12वें भाव में केतु के कारण कारोबारी खर्च बढ़ सकते हैं या गलत निवेश भी हो सकता है। साझेदारी के कारोबार में थोड़ी सावधानी रखें। किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को अच्छी तरह से पढ़ लें। आपकी अगर कन्या राशि है तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपको संस्कृत पढ़ना आता है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम
या गोपाल सहस्त्र नाम का सुबह शाम पाठ करके देख लें, निश्चित रूप से आपके ज़िंदगी में बहार आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, यह आपकी तुला राशि है या तुला लग्न में आपका जन्म हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि जून का महीना नौकरी पेशा लोगों को नई उपलब्धियां दे सकता है। बुध के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के संकेत हैं। 21 जून के बाद बुध करियर में उन्नति दे सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति का होना नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ साबित होगा। प्रमोशन, नौकरी में बदलाव या बेहतर अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुकी हुई करियर ग्रोथ अब आगे बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। विदेश या दूर स्थानों से अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। 15 जून तक अचानक कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं, लेकिन 5वें भाव में राहु के कारण जल्दबाजी में करियर के फैसले लेने से बचना होगा। जून का महीना कारोबारियों के लिए भी शुभ है। 10वें भाव में बृहस्पति आपको कारोबार की नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। नए प्रोजेक्ट, नए ग्राहक और बड़ी डील मिलने की संभावना है। कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है। नए संपर्क और प्रभावशाली लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। 21 जून के बाद आपके फैसले सही और प्रभावशाली साबित होंगे। शनि प्रतियोगियों पर बढ़त दिला सकते हैं। लंबे समय से रुकी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। विदेश या दूसरे शहरों से जुड़े व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। केतु के कारण अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन 15 जून तक निवेश और साझेदारी में सावधानी बरतनी होगी। 15 जून के बाद फायदेमंद कारोबारी यात्राएं होंगी और नए अवसर मिलने के संकेत बनेंगे। 21 जून तक साझेदारी में मतभेद या विवाद मंगल के कारण हो सकता है। 21 जून के बाद अचानक खर्च या आर्थिक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। किसी भी बड़े कारोबारी निवेश या जोखिम से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत फैसले लेने से बचें। और पूरे महीने आपको दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ नित्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है, अगर उसका पाठ आपने सुबह शाम करना शुरू कर दिया, और मैं केवल जून में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप इसे अपने पूरे जीवन में उतार लीजिए। 5 मिनट का पाठ है। और तुला राशि के जातक जब दुर्गा आराधना करते हैं तो उनकी चाहे जितनी बड़ी बदनसीबी हो, उन सबको भगवती अपने कृपा कटाक्ष से ठीक कर देती हैं। तो आप जून के महीने में अगर अभी तक दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का पाठ आपने नहीं किया है तो आप अब करना शुरू करिए। कवच का पाठ करते समय एक दिया जला कर रखिए। माँ सिंहवाहिनी का एक चित्र लगा करके रखिए। उन्हें माला फूल चढ़ाइए, धूप दीप जलाइए और निष्ठापूर्वक पाठ करिए। अगर आप महिला हैं तो दिव्या कवचम का 41वां मंत्र है, भार्या रक्षतु भैरवी, मेरे पत्नी की रक्षा भैरवी करें। वहाँ आप पढ़िएगा, पतिम रक्षतु भैरवी, मेरे पति की रक्षा भैरवी करें। अगर आप महिला हैं तो, और पुरुष हैं तो भार्या रक्षतु भैरवी ही पढ़ें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जून का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए तो अच्छा है। 15 जून के बाद सूर्य आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, जो आपकी स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। महत्वपूर्ण लोगों का साथ मिलेगा। अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। 15 जून के बाद सूर्य के 8वें भाव में आने से करियर में बड़े बदलाव आ सकते हैं। अटके हुए काम पूरे होने और नई संभावना बनने के संकेत हैं। 21 जून के बाद बुध 9वें भाव में आकर भाग्य को मजबूत करेगा। नौकरी के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।
9वें भाव में बृहस्पति की मजबूत स्थिति करियर के लिए शुभ है। प्रमोशन, नई नौकरी या बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी, आपके काम की तारीफ होगी। 5वें भाव में शनि आपको नई जिम्मेदारियां दे सकते हैं। 10वें भाव में केतु अचानक नौकरी बदलवा सकते हैं। 4थे भाव में राहु तनाव बढ़ाएंगे। परिवार की कुछ परेशानियां काम के आड़े आ सकती हैं। भावुक होकर करियर का फैसला न लें। जून का महीना कारोबारियों के भाग्य को बल देगा। कारोबारों में नए अवसर और बड़े लाभ और विस्तार के योग बना रहे हैं। नए ग्राहकों, नए बाजार और नए प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना है। शुक्र के कारण कारोबारी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। नए संपर्क और प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। 21 जून तक मंगल प्रतियोगियों पर बढ़त दिला सकते हैं। कानूनी मामलों या विवादों में सफलता मिलने की संभावना है। 21 जून के बाद मंगल साझेदारी वाले कारोबार में लाभ दे सकते हैं, लेकिन साझेदारी और अहंकार और विवाद से बचना होगा। केतु के कारण कारोबार की रणनीतियों को आपको अचानक बदलना पड़ सकता है। किसी भी साझेदारी या बड़े समझौते को अच्छी तरह जांच करें। पैतृक कारोबार में थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी भी तरह से तनाव और खर्च पर नियंत्रण रखें। नया कारोबार शुरू करने के लिए महीने का दूसरा भाग अच्छा है। कारोबार में अपनी गुप्त योजनाओं को गुप्त रखें, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल होता है। ऐसे में यदि आपके ऊपर कर्ज है और आप कर्ज से परेशान हैं, वो चाहे व्यावसायिक कर्ज है चाहे पर्सनल लोन है, तो आपको चाहिए कि आप पूरे महीने ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करें। अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का अपने नित्य दैनिक पूजा को करते हुए ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करें, तो आपको कर्ज अदा करने में बहुत आसानी होगी और बहुत आपको सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। जून का महीना धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 15 जून तक 6ठे भाव में सूर्य विरोधियों को हराएंगे और कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ाएंगे। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां या बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। लेकिन 21 जून के बाद मंगल 6ठे भाव में आकर कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकते हैं। गुस्सा और जल्दबाजी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बातचीत और समझदारी से बड़े काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है। 8वें भाव में बृहस्पति रुके हुए कार्यों को गति देने का काम करेंगे, लेकिन 4थे भाव में शनि के कारण नौकरी और परिवार का दबाव बढ़ सकता है। तनाव के बाद भी आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाएंगे। 3रे भाव में राहु आपका साहस बढ़ाएगा और फायदेमंद जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत और अनुशासन जरूरी है। जून का महीना कारोबारियों के लिए भी मुनाफे से भरा रहने वाला है। नए प्रोजेक्ट शुरू करने और विस्तार की योजना बनाने के लिए समय शुभ है। 21 जून के बाद मंगल 6ठे भाव में आकर मार्केट में पकड़ बनाने में मदद करेगा। कानूनी मामलों और व्यापारिक विवादों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। 8वें भाव में बृहस्पति के होने से पुराने या डूबे हुए पैसे से लाभ मिल सकता है। 3रे भाव में राहु के होने से आप कारोबार में जोखिमपूर्ण लेकिन भविष्य में लाभ पहुंचाने वाले निवेश कर सकते हैं। विरोधियों पर आप भारी पड़ सकते हैं। विदेश या दूसरे शहरों से जुड़े कारोबार में लाभ मिल सकता है। 9वें भाव में केतु फायदेमंद कारोबारी यात्राएं करा सकते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो आपको ये मानना चाहिए कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, और इस शनि के ढैया का प्रभाव होता है कि कुछ न कुछ जीवन में अनवांटेड ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपके मन मस्तिष्क पर तनाव होना स्वाभाविक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको चाहिए कि आप शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की परिक्रमा करें, और अगर और बेहतर करना चाहते हैं तो शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें और लड्डू और तुलसी का पत्ता हनुमान जी को समर्पित करें और वो प्रसाद अपने परिवार में या अपने इष्ट मित्रों में वितरित कर दें। इससे निश्चित रूप से बुरे से बुरा समय भी अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर,
कुंभ और मीन राशि वालों में से किन राशि वालों को जून में नई नौकरी मिलेगी, किसका प्रमोशन होगा, किसको बिजनेस में घाटा सहना पड़ सकता है और किसकी किस्मत खुलने वाली है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। जून के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाला है। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जून का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। 15 जून तक सूर्य पंचम भाव में रहकर क्रिएटिविटी और निर्णय क्षमता को मजबूत करेंगे। 15 जून के बाद सूर्य छठे भाव में आकर कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ाएंगे। विरोधियों पर सफलता मिलेगी और आपके रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। 21 जून तक बुध छठे भाव में रहकर ऑफिस पॉलिटिक्स और कार्यस्थल की चुनौतियों से बाहर निकलने में मदद करेगा। सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। 21 जून के बाद बुध 7वें भाव में आकर नई जिम्मेदारियां दे सकते हैं। टीम वर्क में सफलता मिलने के संकेत हैं। 7वें भाव में बृहस्पति की मजबूत स्थिति में नौकरी में तरक्की और मान सम्मान दिला सकते हैं। बृहस्पति के कारण आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। शनि आपको कड़ी मेहनत का फल देंगे, लेकिन राहु और केतु से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। राहु वाणी और आर्थिक मामलों में भ्रम की स्थिति पैदा करके नौकरी में मुश्किलें बढ़ाएंगे। सोच समझकर बोलें, किंतु अचानक बदलाव आएगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आ सकती है जिसको समझ पाना मुश्किल होगा। जून का महीना कारोबारियों के लिए शुभ है। 7वें भाव में बृहस्पति अच्छे अवसर देगा, कारोबार का विस्तार करा सकता है। 8 जून तक शुक्र कुछ लाभदायक सौदे कराएंगे। 21 जून तक बुध छठे भाव में रहकर प्रतिस्पर्धा में आगे रखेंगे। रुका हुआ मुनाफा मिल सकता है। तीसरे भाव में शनि आपके कारोबार को स्थिरता देंगे। विरोधियों की योजनाएं सफल हो सकती हैं, लेकिन दूसरे भाव में राहु के होने से आर्थिक मामलों में आपको सावधान रहना होगा। गलत निवेश, झूठे वादे, जोखिम भरे सौदों से बचना होगा। 8वें भाव में केतु अचानक बदलाव या रणनीति अपनाने की स्थिति बना सकते हैं। किसी भी बड़े निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूरी होगी। नया काम शुरू करने के लिए महीने का आखिरी हफ्ता अच्छा है। नई साझेदारी करने के लिए महीना शुभ साबित होगा। अगर आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भगवती दुर्गा की साधना करें। दुर्गा जी की जितनी अच्छी पूजा साधना आप कर सकते हैं, और शुक्रवार के दिन अगर आप किसी देवी मंदिर में जा करके एक नारियल, लाल फूलों की माला और बर्फी चढ़ा करके अगर आप कपूर से आरती कर सकते हैं किसी भी दुर्गा मंदिर में, आप विश्वास करिए आपका मुश्किल से मुश्किल भरा जीवन आसान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जून महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को जून के महीने में अगर नौकरी कर रहे हैं तो धैर्य और मेहनत की परीक्षा का समय है। 15 जून तक सूर्य के कारण नौकरी में स्थिरता रहेगी। 15 जून के बाद सूर्य 5वें भाव में आकर आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। नई जिम्मेदारियां और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। 21 जून तक तीसरे भाव में मंगल आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे। अधिकारियों और सहकर्मियों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। 21 जून के बाद मंगल चौथे भाव में आकर घर और ऑफिस में संतुलन नहीं बना पाएंगे। 21 जून के बाद बुध के छठे भाव में होने से विरोधियों पर सफलता मिल सकती है। छठे भाव में बृहस्पति नौकरी में आ रही रुकावटों को दूर करने में मदद करेंगे, लेकिन दूसरे भाव में शनि आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। आप पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, मेहनत का फल मिलने में देरी होगी। लग्न में राहु फैसले लेने में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनाएगा। जल्दबाजी में नौकरी बदलने या बड़े फैसले लेना खतरनाक हो सकता है। ये समय टिके रहने और अपनी स्किल को निखारने का है। 7वें भाव में केतु सहकर्मियों से रिश्ते बिगाड़ सकता है। ऑफिस में कोई राजनीति चल रही थी तो अब स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। जून का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। 15 जून के बाद ही कारोबार में कोई नया निवेश करें। साझेदारी में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है।
कोई मामला कोर्ट में है तो आपकी स्थिति मजबूत रह सकती है। दूसरे भाव में शनि आप पर आर्थिक दबाव डाल सकते हैं। शनि के कारण आपके मुनाफे की गति धीमी हो सकती है। 8 जून के बाद शुक्र के छठे भाव में होने से कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कारोबार में साझेदारों में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। लग्न में राहु व्यापारिक निर्णयों में भ्रम पैदा कर सकता है। बिना जांच पड़ताल या किसी बड़े निवेश या समझौते में आगे ना बढ़ें। हर समझौते और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़कर निर्णय लें। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए आपको चाहिए कि आप हर रोज़ शाम को जब भी ऑफिस से आएँ या नौकरी से आएँ या व्यवसाय से आएँ तो हनुमान जी की पूजा करके और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। अगर सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र को 108 बार जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। जून का महीना मीन राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें कामकाज में बड़ी सफलता मिले, इसके लिए इन्हें जून में किन चीजों से सावधान रहना होगा। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखो भाई, अगर आपकी मीन राशि है तो नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ये महीना मिला जुला रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति होता है, जो अपने भाव से जून के महीने में षडाष्टक योग बनाएगा। लेकिन चूंकि उसकी स्थिति उच्च राशि की होगी, इसलिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको कुछ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। यात्राएं करियर के लिए फायदेमंद होंगी। 21 जून तक मंगल आपकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कई अच्छे अवसर भी मिलेंगे। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो जून के दूसरे हफ्ते में आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आपके राशि में लग्न में शनि होने के कारण और शनि के 7.5 का प्रभाव होने के कारण आप हर समय प्रेशर महसूस करेंगे। राहु ऑफिस पॉलिटिक्स और तनाव में फंसाकर आपको रख सकता है। केतु नौकरी में अचानक बदलाव लाएगा या सहकर्मियों से विवाद कराएगा। तो जून का महीना कारोबारियों के लिए कुछ चुनौतियां भी लेकर आ सकता है। मंगल के कारण मुनाफा तो बढ़ेगा, आप अच्छे कारोबारी फैसले ले पाएंगे, लेकिन शनि के कारण आपकी तरक्की की गति बहुत धीमी हो जाएगी। उम्मीद से कम लाभ मिलेगा। कारोबार में खर्च बढ़ने से चुनौतियां आ सकती हैं। बिना जांच पड़ताल कोई बड़ा निवेश या नया व्यापार शुरू करने से बचना चाहिए। केतु कारोबारी विवाद, कानूनी मामले या कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों में उलझा सकता है। किसी भी दस्तावेज या समझौते को ध्यान से पढ़कर फैसला लेना चाहिए। जो लोग नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 15 जून के बाद का समय अच्छा है। अगर आपकी राशि मीन राशि है या मीन लग्न में आपका जन्म हुआ है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करें और नित्य शनि चालीसा का पाठ करें। अगर हो सके तो आप पूरे महीने शाम को अगर सुंदरकांड का पाठ कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि कोई बड़ी उम्मीद आपको भविष्य में है तो उसे पूरा होने में आपको देर नहीं दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आपने आज भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।